तो दोस्तों हर संडे की तरह इस संडे भी हम लोग आप सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, जो कि अपने पिछले संडे की वीडियो में जो सवाल किए थे उन सब के बारे में बात करेंगे। इस हफ्ते कुछ नया भी है, तो हम लोगों ने कुछ सवाल ट्विटर से भी लिए हैं और काफ़ी सारे लोगों की शिकायत मुझे आ रही है कि हमको गिव अवे नहीं मिल रहा है, कुछ हफ्तों से गिव अवे का अमाउंट पेंडिंग है। तो उसके पीछे क्या समस्या आ रही है वो हम लोग जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग बताएंगे उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे उन लोगों को मिलेगा। और गिव अवे में भी कुछ नयापन हम लोगों ने लाने की कोशिश की है, ताकि गिव अवे जो लोगों को देना है उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उनको और स्मूथ किया जा सके, आपको फटाफट से गिव अवे मिले, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, हमारा भी जो बैकएंड में जो हार्डवर्क करते हैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में जो इसका मकसद है Q&A, यानी कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हर एक के मन में आते हैं जब हम लोग क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं और जब हम किसी को क्रिप्टो के बारे में गाइड कर रहे होते हैं, तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट सही चीज़ें गाइड करें। क्योंकि आप सभी जितने भी लोग जो चैनल देखते हैं हमारा, हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति अपने आप में खुद एक पूरी क्रिप्टो की इंसाइक्लोपीडिया हो, मतलब उसकी बात इतनी ज़्यादा एक्यूरेट जानकारी आ जाए कि वो किसी से डिस्कस कर रहा हो, किसी से कभी कभी डिस्कशन थोड़ा रॉन्ग साइड भी चला जाए, तब भी वो अपने आप को राइट प्रूफ कर सके। सिर्फ इस कारण से हमने ये वीडियो का मन में रखा, क्योंकि हम भी जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे मन में कुछ छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कि यार ये चीज़ कैसे है, ये 8 घंटे की ये टाइमिंग क्यों है, ये फ्यूचर ट्रेड में इस तरीके से क्या होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट। तो इसलिए ये वीडियो हमने रखी है। वैसे दोस्तों अगर आज के समय की बात किया जाए तो हम जैसे यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं रह गई, क्योंकि आज की तारीख में चैट जीपीटी जो चल रहा है उसकी वजह से हम लोग की ज़रूरत तो रही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी रस्म अदायगी तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भले एआई कितना इंटेलिजेंट हो जाए लेकिन एक पर्सनल टच वो नहीं दे पा रहा आज भी, और ना ही शायद आगे भी दे पाए। तो उसी गैप को हम लोग फिल करने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं आपके पहले सवाल से। तो पहला सवाल है मिस्टर खान 1 का कहना है कि सर फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, स्पॉट, इन सब में बेस्ट कौन सा ट्रेडिंग है जो करना चाहिए। देखिए इन सब में ट्रेडिंग बेस्ट कौन है, ट्रेडिंग सभी आपस में एक दूसरे से नॉर्मल हैं, मतलब बेस्ट हैं, और कौन सी करना चाहिए। देखिए सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए स्पॉट ट्रेडिंग से। उसके बाद अब ये देखिए कि आप कितना समय अपनी ट्रेडिंग को दे सकते हैं। अगर आप दिन में 2 घंटा देते हैं तो मेरे ख्याल से आप स्पॉट के बाद फ्यूचर में जा सकते हैं। अगर दिन में आप और ज़्यादा समय देते हैं तो इस तरीके से धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। अगर हम बात करें अपनी खुद की, तो हम अभी स्पॉट और फ्यूचर इन दोनों में ही अपना काम चलाते हैं, क्योंकि इतना ही समय हम क्रिप्टो में दे पाते हैं। एनालिसिस में हमारा समय बहुत ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। और बाकी अगर रही बात क्रिप्टो ट्रेडिंग की, तो स्पॉट जो कि बिगेस्ट है, सबसे बड़ा रोल अदा करता है। आपकी जितनी भी वेल्थ आपको चाहिए, जो भी आपने प्लान करें, वो स्पॉट एक इनफ प्रोडक्ट है, और फ्यूचर आपके रेगुलर इनकम के लिए आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल एम अकमल का है। इनका कहना है कि सर मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं आपको 2.5 साल से देख रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि $24 का पर बाय किया था, $100 तक जा सकता है क्या? $100 जा सकता है। अभी इस समय अगर हम देखें तो $6.5 का चल रहा है, यानी $6.5 का चल रहा है। जिस प्राइस पर आपने बाय किया $24, अगर वहाँ तक भी पहुँच जाता है तो हम मानते हैं बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि पोल्का डॉट प्रोजेक्ट है, उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ तो है, लेकिन मार्केट का हर प्रोजेक्ट इंतज़ार कर रहा है कि मार्केट अच्छे टर्म्स में जब जाएगा, जब मार्केट अच्छे मोड में जाएगा, बुल रन में जाएगा, तब ये सारे प्रोजेक्ट अपना ऑल टाइम जो कि $55 है उसको ज़रूर उसके आसपास जाएंगे, तो आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। और जो भी हमारे इंडियंस लोग हैं उनको मैं बता दूं, पाकिस्तान में $1 अगर आपको बाय करना है तो आपको आज की तारीख में 255 पाकिस्तानी करेंसी देने पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पर 85 के आसपास बाय कर रहे हैं, 83, 84, 85, 86 तक बाय कर रहे हैं, और पाकिस्तान में 250 से लेके 255 रुपया तक का देना पड़ता है $1 खरीदने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट सवाल है मोहम्मद का कहना है व्हाट इफ़ सतोशी कम बैक। सतोशी नाकामोटो अगर कम बैक हो गए तो क्या होगा? नेक्स्ट सवाल है 1xbt का कहना है, एजेंट का कहना है आई लॉस्ट माई ट्रस्ट वैलेट सिक्योरिटी की, इज़ देयर एनी वे टू रिकवर इट। अगर आपके पास आपके फ़ोन में ट्रस्ट वैलेट लॉगिन है, उसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वहाँ सेटिंग में जाएंगे, फ्रेज़ शो करेंगे
और आपका फ्रेज दिख जाएगा 12 की का, और अगर नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट सवाल है डिलीट करना। कहना है शिबा इनू 1 रुपये कब जाएगा, शिबा इनू कब जाएगा। इससे पहले बहुत बार बताया शिबा इनू 1 रुपये कब जाएगा। एक इंपॉर्टेंट सवाल नेक्स्ट आ गया शॉर्ट क्लिप करना। कहना है ब्रो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि यूट्यूबर का वीडियोस देखकर आपने फ्यूचर ट्रेड में अपना सारा होल्डिंग बेचकर, स्पॉट वगैरह में जो आपके पास होगा उसको बेचकर अपने फ्यूचर ट्रेड में लगा दिया और 3-4 ट्रेड में सारा का सारा क्रिप्टो ज़ीरो हो गया, कैपिटल ज़ीरो हो गया। तो देखिए ये आपके लिए मेरे ख्याल से एक लेसन है, और यहाँ पर कोई भी रिकवरी तो पॉसिबल नहीं है, ज़ीरो रिकवरी है फ्यूचर ट्रेड में हुए हुए लॉस की। तो आप सभी के लिए इनसे एक लेसन लेना चाहिए कि फ्यूचर ट्रेड आप मेरे ख्याल से तब लें जब, थोड़ा समझिए यहाँ पर, जैसे हमारे पास एक बाल्टी भरकर पानी है तो उसमें से एक ग्लास भर का ट्रेड लीजिए, यानी कि जब वो ट्रेड फ्लैक्चुएट हो रहा है डाउन की तरफ, या आपने जिस ट्रेंड में लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए आपके पास कुछ लिक्विडिटी होना चाहिए, आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए, उसको संभालने के लिए पैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड लेंगे तो ऑलवेज विन विन रहेंगे। यानी कि अगर आपका $100 है तो उसमें ट्रेड लीजिए सिर्फ आप $10 का, कि अगर आपके अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा हो तो उसको आप बचा सके। लोग गलती क्या करते हैं कि अगर उनके पास $10, $50, $100 का है तो वो पूरा जाके 100% ले लेते हैं और फिर वहाँ से ईजिली लिक्विडेट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ फ्लैक्चुएशन उसका होने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पर ये मिस्टेक ना कीजिए। आप जितनी भी आपके पास फ्यूचर में कैपिटल है उसका बहुत ज़्यादा 10% का ही ट्रेड लीजिए। अब उस 10 से बनाइए 15 से आपकी टोटल कैपिटल हुई $105 की। फिर वो धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ाइए, मतलब 5-5, $10 करके बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि एकदम से 100 का 200, वो इम्पॉसिबल है। वो सिर्फ यूट्यूब की वीडियो या कोई भी आपको भ्रमित करने के लिए कर सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब कुछ सवाल हम लोग ट्विटर से भी लेते हैं, और आप सबको बता दूं कि अब इस वीडियो में कुछ सवाल ट्विटर से भी होंगे, कुछ सवाल यूट्यूब से होंगे, और दोनों के मिक्स सवाल होंगे। तो आप सभी को ट्विटर पर भी सवाल करने का मौका मिलेगा। इसी वीडियो के पिन्ड कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में हम लोग उस ट्वीट का लिंक दे देंगे जिस पर जाके आपको अपने सवाल पूछने हैं, और उससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि उससे सवाल मेरे ख्याल से शामिल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ट्विटर पर अभी कुछ लिमिटेड लोग हैं और यूट्यूब पे ज़्यादा लोग हैं। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा आपको एक प्रायोरिटी मिलेगी कि जल्दी सवाल शामिल हो सकता है अगर आपका सवाल सीधे दिमाग में क्लिक हुआ तो। और दूसरा गिव अवे भी अब हम लोग कोशिश करेंगे धीरे धीरे ट्विटर से ही करें, क्योंकि वहाँ पर URL की वजह से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है और हम लोग का हार्डवर्क भी वहाँ पर कम हो जाएगा, और सीधे सीधे आपको एग्जैक्ट जितना जल्दी हो सकता है वो हम लोग प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। और सवाल सबसे पहले ले लेते हैं। सवाल सबसे पहला है एस्को 99 का, कहना है अजय भाई बिग फैन फ्रॉम नेपाल, थैंक यू, आप नेपाल से हैं। आपका सवाल आगे है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई $10,000, ओ माई गॉड, फॉर 10 years, सजेस्ट मी हाउ टू डिवाइड बाय परसेंट, और कौन सा 2 कॉइन प्लीज़। तो एस्को जी देखिए, $10,000 का पोर्टफोलियो अगर आपको मैनेज कराना तो उसके लिए किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको डिस्कस करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर छोटी मोटी टिप्स देते हैं जिसमें $100, $200, $50 वालों को ही डिस्कस कर पाते हैं, और $10,000 के लिए मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार का काम लेना चाहिए अगर आप इतना ज़्यादा डॉलर का ट्रेड लेना चाहते हैं। और एक छोटी सी सलाह यहाँ पर दे देता हूँ, वो ये कि कुछ भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बाइंग करना है, तो वो सारी चीज़ पार्ट में होनी चाहिए। सबसे पहले आप बहुत थोड़ा सा लगाइए, अपना 5%, 10%, उसे सीखिए कि क्या आपने जो लगाया है वो डायरेक्शन सही है, आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव की तरफ है थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा और नॉलेज लीजिए, थोड़ा और नॉलेज लीजिए, इस तरीके से करिए। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से जंप कर जाना है। इस सवाल को लेने का मतलब यही है हमारा कि कोई भी लोग एक्साइटमेंट में आकर किसी को देखा देखी आकर कि उसने प्रॉफिट किया था तो मैं उससे ज़्यादा कैपिटल लगाकर और ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ये उसी तरह हार्ड वर्क है जिस तरीके से एक मजदूर दिन भर मजदूरी कर कर अपनी मजदूरी पाता है, ठीक उसी तरह है। ये कोई भी ऐसा गेम नहीं, मैजिकल ट्रिक नहीं है यहाँ पर। ये सब लोग जान चुके होंगे जो इस समय बियर मार्केट में अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। खैर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल PRK का कहना है कि सर 2023 आ गया, टैक्स फाइल करना है, P2P ट्रेडिंग होल्डिंग वीडियो बनाओ, ओके, इनकम टैक्स वेबसाइट पर कोई हो CA बुलाओ वीडियो में। हाँ, आपका कहना ये सब सही है, और CA से हमारा डिस्कशन हो चुका है। जल्दी आपको, जल्दी का मतलब इसी हफ्ते, मैं आपसे यही वादा करता हूँ कि इस हफ्ते हम लोग
पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बहुत सारे सवाल मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, सबको हमने नोट डाउन कर लिया है, उनको इस हफ्ते ही सॉल्व करना शुरू करते हैं और ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है केविन का। इनका कहना है एक अच्छे प्रोजेक्ट की क्या पहचान होती है। कोई न्यू प्रोजेक्ट पकड़ना हो तो, मतलब नए प्रोजेक्ट पकड़ना हो तो देखिए अभी शुरुआत में चीज़ें अनाउंस सब करते हैं, लेकिन शुरुआत के बाद वो चीज़ें अनाउंस करने के बाद धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कैसे कर रही है वो कह देना, वो समझ जाना वो इतना आसान नहीं है। हम लोग भी प्रोजेक्ट को शुरुआत में बाय करते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ता है बेच देते हैं, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें हर एक प्रोजेक्ट वादा करता है, हर एक छोटे से छोटा मीम कॉइन वादा करता है कि मैं ये करने वाला हूँ, लेकिन एक्चुअल में कौन कर पाता है, किसके साथ उस समय की ऑडियंस साथ दे देती है और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा जाता है, ये कोई नहीं कह सकता। तो इसी तरीके से हम लोग को कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसमें थोड़ी होल्डिंग करके रखनी है, क्या पता कौन सा कब एकदम स्टार और जेम्स बन जाए। नेक्स्ट सवाल है परशुराम जी का। इनका कहना है एज़ पर योर टुडेज़ वीडियो, यानी कि जब आपने सवाल किया उस समय जो वीडियो शायद हमने टॉप 10 कॉइन्स के बारे में बताई थी, तो उसके हिसाब से आपने बोला है कि क्या आप कोई ऐसी वीडियो बना सकते हैं जिसमें टॉप 10 ऐसे प्रोजेक्ट हो जिनके फाउंडर उस प्रोजेक्ट को छोड़ने वाले हों, उस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी दिक्कत आने वाली हो जो कि हम लोग पहले से जान जाएं। तो बिल्कुल उसके बारे में मैं कोशिश करता हूं, और वैसे ये पता लगाना इतना आसान नहीं है। एक कोई भी छोटे से छोटे कॉइन्स की अगर हम बात किया जाए, वो भले ही आज की तारीख में डाउन चल रहा है, ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बैकअप में कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं जो कि हमको पता चलते हैं उनके ट्विटर से। तो इस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में ये पता लगाना कि ये प्रोजेक्ट कल को वापसी करेगा या नहीं, ये थोड़ा सा टिपिकल काम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। आपने मुझे सजेस्ट किया है तो हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट फाइंड आउट करने की जो कि आने वाले समय में पूरी तरीके से डेड हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है निकुन का। इनका कहना है कि सर क्रिप्टो पार्ट है ब्लॉकचेन का, क्या ब्लॉकचेन पर क्रिप्टो से भी अच्छा कुछ आ सकता है क्या, और फिर क्रिप्टो का क्या होगा। देखिए क्रिप्टो तो बेस्ट प्रोडक्ट है, नंबर 1 प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन पर। दूसरा, अब उसके बाद क्या चीज़ें आ सकती हैं अगर हम स्पेशली इंडिया की बात किया जाए तो यहाँ पर आज की तारीख में एक थाना है जहाँ पर FIR होती है ब्लॉकचेन पर, और बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो धीरे धीरे अपनी सर्टिफिकेट को जारी कर रहे हैं ब्लॉकचेन पर ताकि ट्रांसपेरेंसी बन जाए। CBDC जितनी भी कंट्रीज़ हैं मोस्टली CBDC ब्लॉकचेन पर आ रही हैं, और बहुत सारे पेमेंट मोड और धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पर स्विच हो रही हैं। नेक्स्ट सवाल है हसीबुल शांतो का। इन्हें कहना है अजय भाई मार्केट पंप हो गई है, अब क्या बाय कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बिल्कुल कभी भी वेट नहीं करना चाहिए, DCA धीरे करती रहिए, और आज भी अगर जो भी आपकी कैपेसिटी फुल मत बाई कीजिए, थोड़ा सा बाई कीजिए। नेक्स्ट सवाल है इंस्टा किंग। ओके इंस्टा किंग, आपका सवाल है ब्रो TDS वापस कैसे आएगा एंड टैक्स कैसे फाइल करेंगे, स्टूडेंट हूँ ब्रो। ओके अभी तक का 3 लाख लॉस में हूँ, 3 लाख लॉस में, यानी कि आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का हम ऐसे समझ रहे हैं। अगर आप 3 लाख लॉस में है तो सेल नहीं किया हूँ, 38 के TDS कट चुका है। ओके हम समझ सकते हैं, अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो 38 के TDS कटता था तब है जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, और आगे आपने लिखा 60 के लॉस हुआ है, ये रिलेट नहीं किया 60 के लॉस है या 3 लाख लॉस है। सो कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। जल्दी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, जल्दी मतलब इसी महीने इसी हफ्ते से शुरुआत कर देंगे कि आपके एक एक सवाल का एक इसको डीकोड करना शुरू करेंगे, जो भी कन्फ्यूजन है उसको। नेक्स्ट सवाल है मनीष का। इन्हें कहना है कि काइंडली अपडेट वेदर कांतदाव इज जेन्युइन प्रोजेक्ट एंड यू हैव प्रमोटेड द सेम इन द प्रीवियस वीडियो। हाँ, एक एयर ड्रॉप की वीडियो में हमने कांतदाव को रखा था टॉप 5 एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट में, वो इसलिए क्योंकि कांतदाव को कुछ पार्ट हमने भी बाय किया है, और अब तक का जो उनका एयर ड्रॉप उन्होंने जो अनाउंस किया है वो मिल रहा है, और उनकी ब्लॉकचेन को जाके हमने जब देखा ट्रांजैक्शन तो लगातार उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिया है। तो ये इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो वादा तो करते हैं लेकिन वो देते नहीं, और ये उनमें से जो कि लोगों को दे रहा है। और इसमें अभी आपने आगे जो लिखा है ये जेन्युइन है या नहीं, इसके बारे में भी समय बताएगा, क्योंकि अभी एयर ड्रॉप मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ये
एयर ड्रॉप ही बेस्ट है। और बाकी आगे जब जैसे जैसे प्रोजेक्ट की अपनी सारी चीज़ें ओपन होंगी उस समय हम लोग और डिस्कस करेंगे। और ये प्रमोटेड नहीं, वो प्रमोटेड नहीं था, वो सिर्फ इसलिए था कि हाँ एयर ड्रॉप ये दे रहे हैं और ये एयर ड्रॉप आपको मिल रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कुंदन का। इनका कहना है कि हेलो सर, क्या अभी एआई प्रोजेक्ट में एंट्री लेने का सही समय है? हाँ, जिस दिन हमने वीडियो बनाई थी तब से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा उसमें ग्रोथ हो चुकी है। तो एक तो यही सीधा सीधा उदाहरण मिल गया। दूसरा अब ये है कि ये लेकर कुछ समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने आज लिया और 6 महीने बाद आपको बेस्ट रिटर्न मिल गया, क्योंकि जब मार्केट में ट्रेंड जब शुरू होंगे तो उस समय ये अच्छा खासा ग्रोथ रिटर्न दे सकता है। मतलब अभी लेके थोड़े दिन इसको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है पीयूष अग्रवाल का। इनका कहना है बेस्ट यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू यू टू लर्न क्रिप्टो ट्रेडिंग परफेक्टली इन फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। ये सवाल का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि हरिद्वार में आप गंगा जी के किनारे खड़े होकर ये पूछ रहे हैं कि मुझे कोई तट बताओ, कोई जगह बताओ नहाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, ये एवरीथिंग हिंदी चैनल पर ही हम लोग मोस्टली जो भी क्रिप्टो का ABCD है वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और भी कुछ अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप सजेशन में हमारे बता सकते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन में जिस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे। कुछ ना, और वैसे कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ बिगिनर लेवल का कोर्स है वो हम लोग जल्दी फ्री में आपको रिलीज़ करने वाले हैं, ताकि आप जिसको भी चाहें वो प्लेलिस्ट शेयर कर दें, वो अपना सीख सके क्रिप्टो के बारे में। तो अब दोस्तों बात करते हैं गिव अवे के बारे में। गिव अवे में जो भी चेंजेस हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दरअसल अब से ये हम लोग चेंजेस करने जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का गिव अवे का जो रिवॉर्ड है वो पेंडिंग है। उसके पीछे रीज़न ये आ रहा है, कई सारे लोगों का जो उन्होंने डिटेल्स दिया है वो यूट्यूब पे जो हम सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर वो फाइंड नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए हम लोग ईमेल में आपसे डिस्कशन कर जो भी लोग का पेंडिंग है उनसे ही डिस्कशन कर कुछ और डिटेल से वो सारी चीज़ मैच कर आपका रिवॉर्ड आपको जल्दी पहुंच जाएगा। और इस हफ्ते जो रिवॉर्ड हम लोग ले रहे हैं वो यूट्यूब के कमेंट से ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट हफ्ते हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जिन भी लोगों को रिवॉर्ड गिव अवे में इंटरेस्ट है वो जाकर ट्विटर के जो ट्वीट है उसके नीचे कमेंट करेंगे। फिर उस ट्वीट से हम लोग कमेंट पिक कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, ईजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअल में कौन रियल विनर है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो हमारे लिए भी इजी होगा और आपके लिए भी फटाफट से आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। वो थोड़ा सा इजी प्रोसेस होगा। और कमेंट किस तरीके से पिक होंगे वीडियोस में शामिल करने के लिए, क्वेश्चन आंसर कैसे पिक होंगे, वो यूट्यूब से भी पिक होंगे और वो ट्विटर के कमेंट के नीचे से भी पिक हो सकते हैं। तो दोनों जगह आप कमेंट कर सकते हैं। और बस, और बाकी शुरुआत करते हैं गिव अवे को विनर को निकालना। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो से कमेंट निकाल लिए हैं, 444 कमेंट पिक हुए हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ जब तक ये सारा प्रोसेस हो रहा है तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले हमारे विनर मिल चुके हैं A1 कंप्यूटर। इनका कहना है सर बाइनेंस से ट्रस्ट वैलेट पर ETH ट्रांसफ़र करने वक्त रॉन्ग नेटवर्क सेलेक्ट हो गया तो कैसे रिकवर होगा। फर्स्ट विनर आप पिक हो चुके हैं, कैसे रिकवर होगा वो हमने वीडियो में बताया है, थोड़ा सा ढूंढिए मिल जाएगा। क्रिप्टो हंट इनका समझाने का तरीका अच्छा है। आपने ये सवाल का ये क्वेश्चन किया है तो ये हमको एक तारीफ़ लगी और इसमें हम पिक नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, इसको स्किप किया है। नेक्स्ट है आबिद हुसैन। इनका कहना है हेलो सर, मैंने नेम है आबिद अली, आप AI का प्रोजेक्ट के कॉइन बताओ सर। अच्छा, ओके अपना ठीक है, आपका भी पिक हो चुका है। 2 विनर मिल चुके हैं हमको। थर्ड विनर ढूंढ लेते हैं, अक्षय भारद्वाज। सर शिबा इनू ऑल टाइम हाई टच कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके सभी करेंगे उस तरीके से शिबा इनू भी टच करेगा, कोई ऐसा बड़ा वो दिक्कत नहीं हो, बल्कि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा उसके चांसेस ज़्यादा मतलब हैं चांसेस। खैर, तो अभी समझ के सिंपल आप लोग, आपको सिर्फ Q&A में पार्टिसिपेट करना है तो यूट्यूब में भी कमेंट कीजिए, ट्विटर में भी कमेंट कीजिए। स्पेशली गिव अवे के लिए आप कमेंट करना चाहते हैं तो ट्विटर पे जाके कीजिए, क्योंकि वहाँ पर फ़िल्टर आउट करना थोड़ा सा इजी है। बस ये सिंपल चीज़ें हैं। और वो ट्विटर को कैसे फाइंड करना है इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया हमने वो
ट्विटर का लिंक, उस पर जाके आप कर सकते हैं, अपना जो भी प्रश्न पूछना है उसको आप कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और हम तो अभी से उसके लिए एक्साइटेड हैं, नेक्स्ट जो संडे की वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई और आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर कहीं से भी लग रहा है कि नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।